आज ओपीडी शुरू करने से पहले मैं आईसीयू राउंड्स को फिनिश करता हूं और यहाँ पर ये माताजी जो एडमिट हैं, इनकी उम्र लगभग 65 साल है और ये हर बार मुझे देखकर कई बार इमोशनल हो जाती हैं। तो मैं इनको समझाता हूं और मैं इनसे कहता हूं कि मैं जानता हूं कि ये मशीन्स और साउंड्स थोड़ा आपको थका देती हैं, पर याद रखिए ये सब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। मैं रोज़ आपको देखता हूँ और मुझे लगता है कि आप बहुत बहादुर हैं। जब आप ठीक होकर यहाँ से जाएंगी तब आप अपने घर परिवार वालों से मिलेंगी और ढेर सारी उनसे बातें करिएगा। तब तक बस अपनी सांसों पर और अपनी रिकवरी पर फोकस करिए। ओपीडी में मरीजों का नंबर लग चुका था और मैं पता करता हूं कि कितने नए पेशेंट्स हैं और कितने फॉलोअप पेशेंट्स हैं। इसमें एक बाबा जी हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जो फॉलोअप में हैं, तो मैं उनको अंदर बुला लेता हूं। बाबा जी 10 दिन पहले यहाँ से डिस्चार्ज हुए थे। इनको हार्ट फेलियर डायग्नोस्ट किया, इनका एलवी फंक्शन ऑलमोस्ट 40% है। बाबा जी बता रहे हैं कि अब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है, सांस अब नहीं फूलती है, थोड़ा बहुत मैं काम भी कर लेता हूँ, सांस अब पहले की तरह नहीं फूलती है, पहले से काफ़ी बेटर हूँ। मैं इनको डाइट, लाइफ स्टाइल और पेशेंट केयर समझा के पेशेंट को बोलता हूँ 1 महीने बाद आइए। पेशेंट एम्बुलेंस से आता है तो उसका चेहरा बताता है उसकी दर्द और उसकी तकलीफ को, और एज ए डॉक्टर हमारी कोशिश होती है कि इस दर्द, इस तकलीफ को कैसे हम मुस्कुराहट में बदल दें। ऐसे ही एक बाबा जी यहाँ पर आए इमरजेंसी में, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन था। पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं और अपने चैम्बर में आता हूँ और इन बाबा जी को बुलाता हूँ जो बहुत देर से वेटिंग लॉन्च में वेट कर रहे थे। इनकी कहानी बहुत अजीब है और आप यकीन नहीं करेंगे, ये पेशेंट आंध्र प्रदेश से यहाँ पर दिखाने आए। बिलोंग ये बिहार से ही करते हैं लेकिन आंध्र प्रदेश में अपने लड़कों के साथ रहते हैं। वहाँ पर इन्होंने बताया कि 10 दिन पहले लगभग इनको बहुत तेज़ सीने में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई और बाबा जी अचानक फेंट कर गए। वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया लेकिन वहाँ पे इनको रिलीफ नहीं हुआ और वहाँ से सेटिस्फाइड भी नहीं हुए। बिलोंग ये यहाँ से करते हैं, फिर इनको यहाँ किसी ने मेरे बारे में बताया और ये बाबा जी यहाँ पर दिखाने के लिए आए। पेशेंट बताते हैं कि सर हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कराई, बहुत सारे टेस्ट कराए, एक्सरे कराए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब इस तरह का कोई भी सिम्टम्स लेकर पेशेंट आता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डायग्नोसिस मेरी बन जाती है और ये एज और ये लक्षण, ये सिम्टम्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। बहरहाल बाबा जी को मैं बोलता हूँ चाचा जी आप वेट कर लीजिए, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने करना क्या है। बाबा जी बाहर चले जाते हैं। हर बार डॉक्टर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एज ए डॉक्टर कि हर पेशेंट को टाइम देना, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना और उसके अटेंडेंट्स को काउंसल करना पेशेंट के बारे में। बीच में भी कुछ पेशेंट्स वेट कर रहे थे, उनको भी अंदर बुलाता हूँ और उनका भी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करता हूँ और ऑलमोस्ट ओपीडी मेरी ख़त्म ही हो चुकी थी। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। बाबा जी की भी रिपोर्ट आ जाती है, इनका हार्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ था, 40%, ग्रेड 2 डायस्टोलिक डिसफंक्शन, मॉडरेट टीआर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का साइज़ काफ़ी बढ़ गया था। इनको समझाता हूँ, दवाइयाँ लिखता हूँ, बोलता हूँ 10 दिन बाद आने के लिए और फिर मैं निकल जाता हूँ दोस्तों अपने घर के लिए। हॉस्पिटल का डे आज का ऐसा ही कुछ था जो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगता है चैनल, कैसे लगते हैं व्लॉगिंग्स, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। फिर आकर मैं घर पे थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, चिल करता हूँ और ये टेरेस गार्डन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। यहाँ बैठना मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे बताइए वीडियोज़ कैसा लगता है कमेंट्स में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड अपने दुआओं में याद